Hello students, let's start chapter 3 quadrilaterals. Previous chapter we have studied about some algebraic expressions जिसको हमने नाम दिया था linear equations in one variable. Now presently हम quadrilaterals स्टडी. क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जनरली चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं होती हैं. यहाँ सबसे पहले हम बात समझे पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन मींस क्या होता है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का एक पार्ट होता है. लाइन सेगमेंट से कोई क्लोज्ड कर्व जैसे हम बनाएं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? पॉलीगन. जैसे फॉर एग्जांपल ये कर्व है हमारे पास. अगर हम ऐसा कर्व जनरेट करें, लाइन सेगमेंट है, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, बट जैसे हमने कर्व ऐसे लाइन सेगमेंट लिया, इससे कोई कर्व ऐसा जनरेट किया, ये कर्व जो है हमारे पास ये पॉलीगन नहीं जनरेट होगा. इसी तरह से और भी लाइन सेगमेंट है, जैसे हमारे पास इनसे भी ये कर्व जनरेट हो रहा है, बट ये भी पॉलीगन नहीं होगा. पॉलीगन के लिए क्या है? कंपलसरी लाइन सेगमेंट के कारण कर्व क्लोज होना चाहिए हर एंगल से, हर एक पॉइंट पे क्लोज होना चाहिए, तभी ये पॉलीगन जनरेट होगा. अब पॉलीगन कितनी तरह का हो सकता है? कुछ एक पॉलिनोमियल ऐसे हैं जिनको हमने कुछ कॉमन नाम दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल जैसे ट्रायंगल भी पॉलिनोमियल है. ट्रायंगल इस तरह का होता है. नंबर ऑफ साइड्स इसके अंदर अगर हम देखें, नंबर ऑफ साइड्स कितना है इसके अंदर? नंबर ऑफ साइड्स 3. ट्रायंगल की टाइप के कुछ जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास. नेक्स्ट और एंगल पे डिपेंड करती है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल भी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होती है. तो कई तरह की ट्रायंगल्स हैं, बट ट्रायंगल भी पॉलिनोमियल में ही कंसीडर करते हैं. उसके बाद कोई क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल जैसे कुछ इस तरह की शेप है जिसके अंदर 4 साइड्स है. नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है? 4. फिर बात करते हैं हम पेंटागन. जैसे पेंटागन भी एक हमारे पास पॉलीगन है. पेंटागन मींस जिसकी 5 साइड्स होती हैं, ऐसी शेप जिसकी 5 शेप्स होती है. नंबर ऑफ साइड्स 5. इसी तरह से हेक्सागन भी हो सकता है. हेक्सागन मींस जिसमें 6 साइड्स होती हैं. 6 साइड्स की कोई शेप, इस तरह की शेप हमारे पास हेक्सागन होगी. नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा? 6. सिमिलर वे में हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकेन, एनगन तक ऐसे ही जाएगा. नंबर ऑफ साइड n होगा तो एनगन हो जाएगा. मतलब क्या है? जितनी साइड्स होंगी उसी के हिसाब से हम उसको गन बोलते जाएंगे. समझ आएगा कि नहीं आया है समझ में? अब आगे देखें, डायगोनल की बात करते हैं. डायगोनल का मतलब क्या होता है कि डायगोनल मींस एक लाइन सेगमेंट जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन को ज्वाइन करता है. क्या होता है डायगोनल? ए लाइन सेगमेंट which joins two non-consecutive vertices. जैसे हम बात करें, ये हमारे पास शेप है, जैसे हमने मान लिया इसको रेक्टेंगल मान लें या कोई भी क्वाड्रिलेटरल अज्यूम कर लें. ये इसके एजेस है ए बी सी डी. तो जो नॉन कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार नहीं हो, एक के बाद एक, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी है, तो ए और सी को जो ज्वाइन करते हैं लाइन सेगमेंट, या फिर बी और डी को जो ज्वाइन करता है वो लाइन सेगमेंट, विच इज कॉल्ड डायगोनल. सिमिलरली यहाँ भी हम देखें, जैसे
इस पेंटागन में अगर बात करें ए बी सी डी ई, यहाँ ए सी डायगोनल है, बी डी भी डायगोनल है, और यहाँ से ये हमारे पास डायगोनल है, और ए डी भी डायगोनल है। इस तरह से डायगोनल क्या है हमारे पास? डायगोनल is a line segment which joins two non-consecutive vertices of a polygon. Next है convex and concave. Convex and concave of polygon. Polygon के अंदर convex और concave क्या होता है? जैसे convex polygon कब बनेगा? कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है? जिसके अंदर एक्सटर्नल में, जैसे हम ये बात करेंगे, ये पॉलीगन दिया हमने, इसी तरह से हम एक और पॉलीगन जनरेट करें, जैसे ये वाला पॉलीगन है। अब इनके अंदर डायगोनल के एक्सटीरियर, जनरली हम बात करें कि पॉलीगन जिसके अंदर ऐसा कोई पोर्शन आता ही नहीं है, ऐसा कोई पोर्शन नहीं हो जो कि डायगोनल से अदर हो, क्या है? पॉलीगन दैट आर कन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर्स। एक्सटीरियर के अंदर, एक्सटीरियर में कोई भी डायगोनल का पोर्शन ना हो, नो पोर्शन ऑफ डायगोनल इन एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में डायगोनल का कोई पोर्शन नहीं हो, वो कौन सी होगी? कॉन्वेक्स होगी। और कनकेव में क्या होगा? जैसे हम एक शेप जनरेट करें इस तरह से, और जैसे हम इसका डायगोनल जनरेट करेंगे, जैसे मैंने क्या बताया कि ए बी सी डी ये पॉलीगन है, ये साइड से इसके अंदर, और हमने क्या बताया डायगोनल जैसे हम जनरेट कर रहे हैं, ये ए से सी ज्वाइन, ये डायगोनल है, और डायगोनल तो शेप से या पॉलीगन के एक्सटीरियर में गया है, इस कारण से ये पॉलिनोमियल कैसा होगा? कनकेव होगा। ये कैसा होगा? ये कनकेव, कनकेव पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलिनोमियल्स। रेगुलर पॉलिनोमियल कौन सा होता है? रेगुलर पॉलिनोमियल मींस जिसके अंदर साइड्स की कैसी हो? इक्वल लेंथ की हो, और एंगल्स भी इक्वल मेजर के हो। साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड angles are also equal in measure। मेजरमेंट में एंगल्स भी इक्वल होंगे और साइड्स भी इक्वल हो, उस तरह का पॉलिनोमियल कैसा होता है? रेगुलर पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें, मैं एक स्क्वायर को जनरेट करता हूँ। स्क्वायर में क्या होता है? ईच साइड एंड ईच एंगल, और ईच एंगल 90 डिग्री पे है, साइड इक्वल होती है। इसी तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल जनरेट करें, हमारा एंगल 60 डिग्री का होता है। बट इर्रेगुलर पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसके अंदर या तो भाई साइड्स सारी इक्वल नहीं होंगी, या फिर सारे एंगल्स बराबर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल रेगुलर पॉलिनोमियल में नहीं आता है। रेक्टेंगल जो है इर्रेगुलर पॉलिनोमियल है। क्यों? साइड्स आर नॉट इक्वल, साइड्स आर नॉट इक्वल, इसलिए ये रेगुलर पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं किया जाएगा।
अब देखें एंगल सम प्रॉपर्टी है एक हमारे पास, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एंगल है आमने सामने का जो एंगल होता है उसका टोटल सम, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 120 मेथड। अब आगे देखें हम इसमें क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स क्या है, एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, सब एंगल्स का सम ट्रायंगल के अंदर 180 होता है, क्वाड्रेंट में 360 होता है, उससे आगे जो पॉलीनोमियल्स हैं, पेंटागन है, हेक्सागन है, सब में सबका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, वो नेक्स्ट पीरियड में आपको बता दिया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें एंगल सम की बात करें तो हमारे पास ट्रायंगल पेंटागन, देखो जैसे कि हम पेंटागन की जैसे हम बात करते हैं, पेंटागन में कितने एंगल कितना एंगल आएगा, तो उसमें ट्रायंगल्स को काउंट कर ले हम, टोटल कितनी ट्रायंगल बनेंगे उसके अकॉर्डिंग हम एंगल बता सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।